अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जैद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दोस्तों हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल मोहम्मद पर अमरीकी सेनेट कमेटी के जो खारजा के अमूर के मामलात, उनको आप जानते हैं कि कल बड़े ब्रीफली डिस्कस किया गया। बड़े मामलात एक हद तक जो है वो इस लेवल पर पहुँचे कि एशिया के जो सारे मामलों को देखते हैं, डोनाल्ड लू जिनके ऊपर इमरान अहमद खान नसब ने ये बात कही कि असद मजीद साहब हों, डोनाल्ड लू हों और उसके अलावा पाकिस्तान के जो जनरल बाजवा साहब हैं, ये सब ने मिलकर मेरे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेशन हुई है। और ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेशन थी, साजिश थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर मेरी हुकूमत के अगेंस्ट तहरीक में इत्मीनान आया। इसके बाद ना जैसे ही पाकिस्तान के अंदर ये मामला हुए तो मामला चलता जा रहा था। जो बाइडन को इलेक्शन से पहले जो है वो लिखे गए खतूत के जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें डोनाल्ड लू को हमने बाज़गश्त की होगी, इनसे पूछा जाएगा। मगर जैसे ही 8 फरवरी के इलेक्शन हुए उसके फ़ौरन बाद 26 सेनेटरों ने फिर एक दफ़ा जो है वो उसको हवा दी। उनका जिनको जो है वो हमें इंतखाबात के ऊपर बिल्कुल इतराज़ात हैं। और जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनती बनाई रात 12 बजे तक थी, वो डेफिनेटली वो 12 बजे तक ख़त्म होगी। तो ऐसा हमने कबूल नहीं करेंगे आप डोनाल्ड लू को तलब करें। तो जो हारजा मुर्गी कमेटी है कांग्रेस की, उन्होंने, और एक बहुत बड़ी कमेटी है डेफिनेटली, ये इसके अंदर एक वो शख्स पेश हुआ है। और इसमें ना देखिए, जो तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं उनके साथ इस तरह होता है कि वो अपना हक मांगने के लिए, जवाब मांगने के लिए तलब करती हैं। तो डोनाल्ड लू साहब को जो है जो तलब किया, अगर मगर ये पाकिस्तानी सियासत की हिस्ट्री में इस दफ़ा हुआ है तसारा के बड़े बड़े जो है वो जो है वज़ीर आज़म आए हैं, सदूर आए हैं, बड़े मामला चलते रहे। मगर ये वाहिद इमरान अहमद खान नसब की हुकूमत है कि जिसमें जब वो गए हैं और अमेरिका के अंदर इस कदर जो है वो हालात जो है वो इस नहज तक पहुँच जाए कि लायर चोर चोर तक के, झूठे तक के जो है वो स्लोगन बुलंद हो गए, वो नारे बुलंद हो गए। डेफिनेटली डोनाल्ड लू साहब पेश हुए। डोनाल्ड लू ने जी जाके सीधा ये बात कही कि जी जो साइफर है वो बिल्कुल मेरे तरफ से नहीं आया, वो एक झूठा इल्ज़ाम है। तो मगर पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, वो हरकत में अभी के डोनाल्ड लू चल रहे हैं, मगर अता तारड़ साहब ने उनकी अटेंशन को, अवाम की अटेंशन को उनसे डाइवर्ट करने के लिए अपनी तरफ कर लिया। और बिल्कुल का ये देखें जी, साइफर जो है वो झूठा है और ये डोनाल्ड लू जो है वो जो है वो ये बात कह रहे हैं कि जी साइफर झूठा है। तो इस तरह के मामलात हैं। उन्होंने एक दो जो है अपनी तरफ से बात लगाई अता तारड़ साहब ने। मगर सवाल ये बनता है कि अगर अता तारड़ साहब आप पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात हैं, डोनाल्ड लू के वज़ीर इत्तलात तो नहीं है ना, आप डोनाल्ड लू को तो नहीं बात कर सकते। मगर डोनाल्ड लू ने ये बात की कि मेरे साइफर बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है। मगर एक बात याद रखिएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का साहब वो ये बात कह रहा है तो फिर उसे सज़ा भी आपने 10 साल दे दी। साइफर का केस भी चल रहा है, मामलात भी चल रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सज़ा है, इमरान अहमद खान साहब को भी सज़ा है। तो फिर मामला तो किस तरफ जा रहे हैं, इस चीज़ की समझ आ ही नहीं रही कि एक्चुअली इमरान खान को 10 साल सज़ा किस चीज़ की हुई। वो कह रहा है, इमरान खान कह रहा है, वो कहते हैं नहीं है। अभी कहते हैं जी साइफर था, वो गुम हो गया, तो इसलिए इमरान खान को सजा, यानी कि क्लियरेंस है ही को नहीं। मगर इमरान खान अपनी जगह पे क्लियर है। डोनाल्ड लू ने ये बात की कि मैंने ये नहीं किया, मगर जैसे उससे सवाल ही किया गया ना, तो साइफर जो झूठा साइफर है, क्या आपने वो भेजा, ये सवाल इस तरह किया गया। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये झूठा साइफर है, इसमें कोई हकीकत नहीं। ऐसे ही उन्होंने ये बात की तो फिर चोर लायर के वहाँ पे जो है वो झूठे के नारे बुलंद हुए और बड़े एक रूटीन से हुए, इतने हुए कि वहाँ से लोगों को बाहर धकेलना पड़ गया, निकालना पड़ गया। मगर लोगों ने उनसे इस कदर जो है वो सवालात किए। इसके अलावा डोनाल्ड लू ने ये कहा जी मैं तो इलेक्शन में गया हूँ, तो पहली दफ़ा मेरी बेगम से तो मुलाकात हुई। उसके अलावा उन्होंने बात कही कि 2 दफ़ा मुझे कत्ल की, मेरे ख़ानदान को कत्ल की धमकियाँ दी गई हैं। तो ये डोनाल्ड लू कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, हकीकत में मबनी है। मगर एशिया के सरबराह को किस तरह कोई मेरा ख्याल है थ्रेट्स दे सकता है, उससे बड़ा सवाल है। मगर इमरान अहमद खान साहब की सेहत के मतलब पूछा गया तो ये बात की गई जी कि इमरान अहमद खान नज़ीर साहब के लिए अगर सेहत का मामला है तो फिर अमरीकी सफीर वहाँ पे जाएंगे, जाके पूछेंगे, मामला को देखेंगे। मगर याद रखिएगा ये पाकिस्तान के पहला वज़ीर आज़म है जिसके लिए इस कदर जो है वो मामला इस स्टेज के ऊपर आ चुके हुए हैं कि अमेरिका के अंदर सफ़ीर को ये बाउंड किया गया कि आप अडयाला जेल में जाएंगे और जाकर उनकी हालत को पूछेंगे, उनकी सब मामला को देखेंगे। और डेफिनेटली इसके ऊपर तो अभी क्योंकि कल उसने बयान दिया है
تو ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے اور اس میں وزیر اعظم پاکستان صدر کیونکہ سیاسی گورنمنٹ آ چکی ہوئی ہے ڈیفینیٹلی ان کا جواب دینا بھی بنتا ہے اور میرا خیال اس پہ جواب آئے گا پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہوگا آپ سے ڈسکس کریں گے. مگر علی مین گنڈا پور صاحب نے جی باقاعدہ طور کے اوپر یہ بات کہہ دی ہے. اب جانتے ہیں کہ انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں حالانکہ پیاور ہائی کورٹ ان کی نااہلی بھی معطل کی مگر علی مین گنڈا پور نے کہا ہے آصف علی زرداری شہباز شریف اور مریم نواز کے اگینسٹ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایف آئی آر درج ہے. ہمیں دھمکیاں نہ دیں نہیں تو پھر پولیس آپ کے گھر میں آئے گی ہم پولیس بھیجیں گے. تو میرا خیال ہے یہ کس لیول کے اوپر بات آ گئی ہے کہ دونوں چاروں صوبوں کے اندر سیاسی گورنمنٹ ہے مگر سیاسی گورنمنٹ ہی آپس میں اس قدر حالات اس نہج پہ لے آئی ہے. آپ کے سمجھ مجھے لاسٹ ویک سے شیئر کیجیے گا. نیکسٹ تک کے لیے ہوسٹ ہو جائے السلام.